प्रभुपाद की जय। हम लोग अध्याय 6 कर रहे हैं इस किताब का, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार। पिछले अध्याय में श्रील प्रभुपाद ने सिखाया कि कृष्ण भावना में दृढ़ कैसे बनना है, और हमने देखा दृढ़ बनने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है ब्राह्मण के गुण लाने की कोशिश करो, मतलब तपस्या मतलब ब्राह्मणों के गुण लाने की कोशिश करना, और ऑफ कोर्स 4 नियम पालन करना एक जनरल चीज़ है। तो ब्राह्मणों के गुण लाने में 4 नियम अपने आप आ जाते हैं, एक ही बात है वो। और श्रील प्रभुपाद ने कहा मगर इससे बेटर ये है, और फास्ट करनी है, दृढ़ करना है, तो बेटर ये है कि आप ये समझो कि ना मैं भोगी हूँ ना त्यागी हूँ, सेवा पे दृष्टि फोकस करो। माँ में काम शरणम रजा, वो आइडिया। अब क्वेश्चन है, जब भक्ति दृढ़ हो जाएगी तो क्या होगा? तो इस चैप्टर में बता रहे हैं, उपाधियां एवं समस्याओं के पार सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं जब कृष्ण भक्ति से सारी समस्या अपने आप हल हो जाएंगी। बट क्वेश्चन है कैसे होंगी सारी समस्या हल? यहाँ पे सारी समस्याओं में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं संसार की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी कृष्ण भक्ति से, आपके निजी नहीं, सारी संसार की। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे, मगर ये चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है, लेकिन भगवान चैतन्य तथा उनकी शिष्य परंपरा का अनुग्रह जिनको मिल पाता है, ऐसे भाग्यशाली मनुष्य बहुत कम होते हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति सहज रूप से होती है, मगर बहुत भाग्यशाली लोगों को होती है। प्रभुपाद यहाँ से चैप्टर शुरू करते हैं, पॉइंट आ जाएगा, वही पॉइंट आएगा कि कृष्ण भावनामृत से सारी समस्याएं पार हो सकती हैं। कैसे होंगी प्रभुपाद बताएंगे, मगर पहले बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत किसको मिलती है? भाग्यशाली लोगों को। ये है 6 चैप्टर, शुरू की लाइन है 6 चैप्टर की बिल्कुल। मगर श्रील प्रभुपाद इसी में शुरू की लाइनों में, इसी पेज नंबर 68 में चैप्टर शुरू हो रहा है, इसके 2nd पैराग्राफ की पहली कुछ लाइनों में प्रभुपाद लिख रहे हैं मगर भगवत साक्षात्कार पशुओं या पशु तुल्य मनुष्यों या मानव रूपी पशुओं के लिए संभव नहीं है। मानव रूपी पशुओं के लिए संभव नहीं है कृष्ण भावनामृत। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में वैसे तो सब आ ही सकते हैं, वैसे भी उसके लिए भी भाग्य चाहिए आने के लिए। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता पीश, प्रभुपाद ये बोलेंगे। मगर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ बनने के लिए आपको पशु तुल्य समाज इसमें दृढ़ नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पशु तुल्य पशुओं की तरह बिहेव कर रहे हैं, एनिमल्स की तरह, कोई ब्राह्मणों के गुण नहीं है, भोग में पड़े हुए हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो जो पशु तुल्य समाज है उनका भगवान भक्ति में आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि संतों की बात नहीं मानेंगे, नास्तिक होते हैं जनरली ये लोग। पशु तुल्य समाज तो भोग में ही रचे पचे रहते हैं। मगर कोई भाग्यशाली जीव गुरु और कृष्ण के प्रसाद से कोई साधुओं के बात समझ आ जाएगी, कुछ भाग्य है, बाई चांस कांटेक्ट में आ गया, भाग्य से आ गया तो आ गया। मगर जब आ जाएगा, प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत बहुत सहज है, इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर बस एक बार समझने की बात है। और फिर श्रील प्रभुपाद इस चैप्टर में यहाँ पे लिख रहे हैं मगर भक्ति में आगे बढ़ने में एक प्रॉब्लम है। आगे दृढ़ बनाने के तरीके तो हमने बता दिए, प्रॉब्लम ये है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम ये है कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं 70 पेज नंबर पे 2nd पैराग्राफ में, 2nd पैराग्राफ की कुछ 1-2 लाइन छोड़ के ही है, यदि कोई सचमुच भगवान का प्रेम को समझना चाहता है तो उसे यह विचार करना चाहिए कि कौन सी विधि व्यवहारिक है। प्रॉब्लम यह है भक्ति में प्रवेश करने में प्रॉब्लम है। भक्ति में प्रवेश करने में और आगे बढ़ने में प्रॉब्लम है। प्रवेश करने में एक प्रॉब्लम तो ये है कि सब भोग में पड़े हुए हैं, रचे पचे। एक तो ये प्रॉब्लम है ही
तो भक्ति में दो चीज़ें, एक तो प्रवेश करना, एक आगे बढ़ना। अभी हम बात कर रहे हैं प्रवेश करने में प्रॉब्लम, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो तभी प्रभुपाद ने बोला कोई भाग्यशाली जीव तो भक्ति में आता है, हालांकि भक्ति बहुत सिंपल है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक तो है कि भोग में फंसे हुए हैं, सुनाई नहीं देगा संतों की आवाज़, समझ ही नहीं आएंगी चीज़ें। मगर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसको ये नहीं पता लगेगा कि कौन सी विधि पालन करनी है। सपोज उसको समझ भी आ गया, चलो भक्ति करनी है, आध्यात्मिक जीवन में आना है, मगर अब किस पे है? इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़्म है, और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे धर्म हैं, क्या करें हम? तो शीला प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट ला रहे हैं कि प्रभुपाद 70 पेज नंबर में पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ की पहली लाइन में लिख रहे हैं, भक्ति की इस विधि को सभी लोग नहीं अपितु जो बुद्धिमान तथा भाग्यशाली हैं वे ही ग्रहण करते हैं। उनकी एकमात्र अभिलाषा कृष्ण की सेवा करनी होती है। शीला प्रभुपाद इस चैप्टर में लाइन पॉइंट ला रहे हैं कि चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कुछ भी हो, आप डिसाइड कैसे करोगे कि आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है? डिसाइड ऐसे होगा कि पहले गोल सेट करो। गोल सेट क्या करना है? भगवान का प्रेम। इसलिए प्रभुपाद पहले ही कह रहे हैं, यदि कोई सचमुच भगवान के प्रेम को समझना चाहता है, गोल सेट होना चाहिए, भगवान का प्रेम। गोल सेट नहीं होगा तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, फिर आप हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इसी में घुस जाओगे। जब गोल सेट हो जाएगा भगवान का प्रेम, प्रभुपाद इस पॉपट में लिख रहे हैं, इस चैप्टर में लिख रहे हैं पहले कि हम लोग ईसाइयों को हिंदू बनाने नहीं आए हैं या मुस्लिमों को हिंदू बनाने नहीं आए हैं। प्रभुपाद आगे इसी चैप्टर में लिखेंगे। हम लोग ये समझाने आए हैं कि लक्ष्य भगवान का प्रेम है। फिर चाहे आप इस्लाम की विधि फॉलो करो, चाहे क्रिश्चियन की, चाहे हिंदुइज्म की, एक ही बात है। जिस विधि से भगवान का प्रेम जल्दी प्राप्त हो रहा है वो कर लो। और शीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोग, प्रभुपाद कह रहे हैं यहीं पे 70 पेज नंबर पे सेकंड पैराग्राफ के आखिरी लाइन में, इसी प्रकार यदि ईश्वर को समझने तथा उन तक पहुंचने की कोई प्रभावशाली विधि है, जिस प्रकार की यह कृष्ण भावनामृत विधि है, तो मनुष्य को चाहिए कि उसे ग्रहण कर ले। सिंपल हो गया। 1 + 1 कहीं से भी सीख लो, जहां से जल्दी समझ आ जाए 1 + 1 उस स्कूल में जाके सीख लो। सिंपल हो गया ना। भैया किसी स्कूल में नहीं समझ आ रहा तो वो छोड़ दो, किसी और स्कूल में जाके सीख लो। प्रभुपाद बहुत सिंपल पॉइंट ला रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रवेश करना भक्ति में इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि लोगों को गोल सेट नहीं होता, और लोग अपने इज़म में, हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, इसमें लड़ते रहते हैं पागलों की तरह। भोग तो प्रॉब्लम आई, मगर ये एक दूसरी प्रॉब्लम है, इसलिए प्रवेश करना मुश्किल होता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कुछ भाग्यशाली व्यक्ति, बुद्धिमान लोग ही प्रवेश कर पाते हैं। इस तरह से शीला प्रभुपाद ने प्रवेश करने में एक मुश्किल बताई, ये मुश्किल है। और फिर शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं, फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस चैप्टर में कि भक्ति में आगे बढ़ने में भी मुश्किल आती हैं, भक्ति को दृढ़ करने में। अब मुश्किल क्या है? वो भक्ति को दृढ़ करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है? भक्ति को दृढ़ करने में मुश्किल है, शीला प्रभुपाद इसी चैप्टर में एक्सप्लेन कर रहे हैं, भोग की वासना। भोग वासना भक्ति को दृढ़ नहीं होने देती। मगर अगर कोई व्यक्ति इस प्रोसेस में लगा रहे, ब्राह्मणों के गुण और कर्म लाता रहे, सेवा करता रहे और तपस्या करता रहे, तो भक्ति में दृढ़ हो जाएंगे धीरे धीरे। और जैसे ही भक्ति दृढ़ हो जाएगी तो क्या होगा? शीला प्रभुपाद 72 पेज पे लिख रहे हैं। प्रभुपाद 72 पेज पे इस पैराग्राफ की आखिरी पैराग्राफ की पहली लाइन है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा जीवन की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। देखो, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति के द्वारा जीवन की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। शुद्ध भक्ति मतलब दृढ़ भक्ति। शुद्ध भक्ति दृढ़ होगी, दृढ़ भक्ति शुद्ध होगी। जो दृढ़ नहीं होगा वो शुद्ध कैसे हो जाएगी? वो तो अशुद्ध होती रहेगी। मगर सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। वह लिख रहे हैं, ऐसा कौन कर सकता है? ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी इस संसार की। और शीला प्रभुपाद ने 73rd पेज में इसके 2 एग्जाम्पल भी दिए।
सारी समस्या कैसे सॉल्व हो जाएंगी भाई संसार की? आप सारी समस्या कैसे कह रहे हो सॉल्व हो जाएंगी? 1000 प्रॉब्लम होती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है नहीं? ये तो बड़ा ही स्टेटमेंट है, बहुत प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है। प्रभुपाद प्रूफ कर रहे हैं इसको। 73rd पेज पैराग्राफ की शुरू की लाइन है। प्रभुपाद कह रहे हैं अघम धुनवंती, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, समस्याएं पाप कर्म से उत्पन्न होती हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं। और प्रभुपाद 2 एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जैसे भी संसार। प्रभुपाद कह रहे हैं कि 1942 में बहुत बड़ा वो आया था, क्या कहते हैं आपके, क्या कहते हैं, हाँ 1942 में मतलब खाने की कमी हो गई थी। खाने की कमी को क्या कहते हैं? अकाल टाइप से, हाँ 1942 में कुछ हुआ था। तो मतलब अकाल तो नहीं हुआ था, खाने की कमी हो गई थी अचानक से। पापा लिख रहे हैं क्यों हो गई थी? क्योंकि अमीर लोगों ने सारा धान अपने स्टोर में रख लिया था। और प्रभुपाद लिख रहे हैं धनी लोग ने चावल संग्रह कर लिया, जो उस समय 3 रुपए के प्रति शेर बिक रहा था, लेकिन अकस्मात 1 सप्ताह के भीतर 50 रुपए के प्रति हो गया। 3 से 50 रुपए। प्रभुपाद लिख रहे हैं क्यों हुआ? क्योंकि धनी लोगों की पाप वासनाओं की वजह से, कि सारा हमारे पास आ जाए और फिर हम रख के और फिर इसको ज़्यादा भेजेंगे, और लोभ और काम वासना की वजह से। और प्रभुपाद दूसरा उदाहरण दे रहे हैं युद्ध का। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में के समय जर्मनी में स्त्रियां गिरजाघर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि वह पतियों, पुत्रों, भाइयों को सकुशल वापस ला दें, मगर उनमें से एक भी व्यक्ति वापस नहीं आया। और इसलिए उन्होंने वो सब से सारी स्त्रियां नास्तिक बन गई। अभी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक तो पाप, वो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ईश्वर ने युद्ध तथा इसकी समस्याओं का समर्थन नहीं किया है, नहीं किया युद्ध और इसकी समस्याओं का समर्थन। युद्ध तो उनकी पाप वासनाओं की वजह से हुआ था ना। पहले तो पाप करो। युद्ध क्यों हुआ है? वो उससे द्वेष करता है, ये इससे द्वेष करता है, मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, वही पाप वासना, काम, क्रोध, लोभ, उसी के से युद्ध हुआ। तो पापों की वजह से सारी खराब काम होते हैं, सारी समस्या आती है। प्रभुपाद ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। और भक्ति से पाप वासनाएं खत्म हो जाती हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर काम, क्रोध, लोभ ही नहीं रहेगा तो कौन युद्ध होगा? काम, क्रोध, लोभ में नहीं रहेगा तो फिर क्यों वो चावल भेड़ के रखेंगे? इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये कृष्ण भक्ति सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए प्रभुपाद ने। और फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद चैप्टर का एंड कर रहे हैं 77 पेज पे। आखिरी लाइन है इस पैराग्राफ की। इसी प्रकार से यदि हम कृष्ण रूपी सूर्य को अपने हृदय के भीतर उदय होने देंगे तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सिर्फ समाज की नहीं, पर्सनल भी सारी समस्याएं हल जाएंगी। सारी समस्याएं पापों की वजह से ही, सामाजिक समस्याएं, आध्यात्मिक समस्याएं, सब वही है। एक बार वो हट गया, काम खत्म हो गया, जड़ से ही खत्म कर दिया आपने सब। और भक्ति वो तरीका है। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा चैप्टर लिखा है, बहुत प्रैक्टिकल। सारी समस्याओं से पार, उपाधियों सारी समस्याओं का से पार हो जाएंगे। प्रभुपाद इस चैप्टर में ये बता रहे हैं कि भक्ति बहुत प्रैक्टिकल प्रोसेस है। कोई ख्याली तरीका नहीं बता रहे हम कि हम समाज से भाग रहे हैं। ये भी कहते हैं ना लोग, भक्त लोग समाज से भाग रहे हैं, यही कहते हैं, भगोड़े हैं। नहीं है, हम वो प्रोसेस दे रहे हैं जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और अब बता भी रहे हैं कि इसका लॉजिक क्या, क्यों हो जाएगी। अब उस नहीं सुनेंगे तो बात अलग है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा प्रैक्टिकल चैप्टर है। प्रभुपाद ऐसे ही कोई वो नहीं कह रहे कि खाली पुलाव की भी हाँ ऐसा है। एक संत कह रहे हैं भक्ति करो, सारी समस्याएं, प्रॉब्लम, आशीर्वाद है, ये कोई बात नहीं है। इसलिए ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। एनीवे, हम लोग इस चैप्टर में बाद में कोट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। और फिर उसके बाद हम आखिरी चैप्टर डिस्कस करेंगे, अनुपम भेंट, कृष्ण भावनामृत से मुक्ति। जब सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी तो क्या होगा? हम और सारे लोग को मुक्ति मिल जाएगी। अब मुक्ति क्या है, कैसे है, प्रभुपाद वहाँ पे एंड कर रहे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की